वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अनीसुर रहमान। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोलकाता और हावड़ा में होने वाले बल्दियाती इंतखाब में अक़लियती मुद्दों के साथ अपना उम्मीदवार उतारने का इरादा रखती है। इस ताल्लुक से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती तर्जुमान मोहम्मद इमरान सोलंकी और साबिर एस गफ्फार ने मीडिया वालों से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि हावड़ा और कोलकाता में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में समाज के सुलगते मसलों और बिलखसूस अक़लियती मसाइल को सामने रखकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हावड़ा और कोलकाता में उन जगहों से उम्मीदवार खड़ा करेगी जहां हमारी पार्टी मुस्तहकम है। उन्होंने मजीद बताया कि कोलकाता और हावड़ा मिलाकर कमोबेश 35 वार्डों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। इलेक्शन से कबल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं। उससे ज्यादा या उससे कम वो तो हम लोग इलेक्शन से पहले जब हमारा कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर होगा तब हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अभी हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग ने पूछा कि कौन एरियाज में हम लोग बोला कि ये एरियाज में हम लोगों का फोकस है जो हम लोग बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग समझौता का सियासत AIMIM नहीं करता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे पार्टी सुप्रीमो है वो हमेशा हक की आवाज़ उठाते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के फॉर में आवाज़ उठाते हैं। और विधानसभा में आप खुद तशरीफ़ लाए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनका एक जहन था कि एक बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का एक पॉलिटिकल फ्रंट बने। कोई वजह से वो फ्रंट नहीं बना और आप लोग जानते हैं किस वजह से नहीं बना। तो क्योंकि हमारा एज पर स्ट्रेटेजी नहीं गया, जिस वजह से हम लोग ने बहुत मिनिमम सीट्स लड़े और कम्युनल फोर्सेस को भी एक शिकस्त देने के बाद था। समझौता कुछ नहीं था। और अभी हम लोग अभी भी सियासत में हैं और हर इलेक्शन में हम लोग ताकत और मजबूती के साथ कंटेस्ट करेंगे। क्या एकदम फेलियर है, टोटल फेलियर है। वाटर लॉगिंग का समस्या देखिए, रोजगार का समस्या देखिए, उर्दू जबान का समस्या देखिए। जो समस्या है वो समस्या बढ़ रहा है। इट्स अ टोटल फेलियर। इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये चल रहा है, लुटेरों को लेके चल रहा है, ये गुंडों को लेके चल रहा है। ये इनका बोर्ड है, यही आपका वार्ड एरियाज है। यहाँ प्रोमोटिंग के अलावा और क्या इनका काउंसलर्स सोचते हैं? काम होता तो पानी लगता है, काम होता तो पानी लगता है। गरीब आदमी का काम नहीं होता, गरीब आदमी का आवाज नहीं लगता है। तो आप बताइए, ये सक्सेस का पैरामीटर्स है। बेहतरीन मिसाल जो आज हमारे रूलिंग पार्टी है मगरबी बंगाल में वो है। और AIMIM इसी सियासत के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का आवाज दे रहा है। अभी वो 25 सीट वो बोले हैं तो वो अपना एक वो स्ट्रेंथ देखकर बोले हैं। हम 35 सीट बोल रहे हैं तो हमारा भी एक स्ट्रेंथ है। तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, आगे कुछ होगा देखा जाएगा। इसके पैरामीटर ये है सर कि हमारे वर्कर्स कहाँ पे ज़्यादा है, हमारा सपोर्ट्स कहाँ पे ज़्यादा है, ये पैरामीटर है सर। मजबूत हम काम करेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, हम मजबूती पे ही लड़ेंगे। देखिए, हम मजबूत जहाँ वहीं लड़ेंगे जहाँ हमारे वर्कर्स हैं, जहाँ लड़ सकें वर्कर्स हमारे वहाँ पे खड़े हो सके। क्योंकि आपको पता बंगाल में जो अभी हुकूमत, आपने विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत इलेक्शन में देख लिया कितना कुछ हुआ। अभी परमिशन सिर्फ TMC को मिलता है, हमें नहीं मिलता है। तो आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। देखिए, ये जो आपका कहना है ये रूलिंग पार्टी जो आज है बंगाल में उसके लिए एकदम सही है कि जब भी वो इलेक्शन आता है वो गरीब का बात बोलता है। जब वो जीत जाता है वो सिर्फ पैसे वालों का काम करता है। जहाँ तक AIMIM का सवाल है, हमारे पास 10 लेटर्स है जो हमने पुलिस को दिया है पब्लिक परमिशन ऑफ मीटिंग्स के लिए, लेकिन हमको कोई परमिशन नहीं दिया जाता। कोविड गाइडलाइंस के बहाना से जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जहाँ तक कोविड का सिस्टम, जब ये कोविड सिचुएशन आया, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स है बंगाल से वो हैदराबाद में है। उनका देख रेख में एक बहुत बड़ा जो ये हिस्सेदारी था वो दारुसलाम की तरफ से था। मगरबी बंगाल गवर्नमेंट तो कोविड टाइम में माइग्रेंट वर्कर्स को भूल चुका था और उनका ट्रेन तक नहीं घुसने दिया। और जो आप राशन का बात करते हैं, आप जानते हैं जो गवर्नमेंट से जो अलॉटेड राशन था वो चोरी करके उन्हीं का नेता बांट रहा था पब्लिक को। जब गवर्नमेंट का पास करोड़ों रुपया का बजट है, उसमें अलग से NGOs जाके क्यों देंगे? जरूरत क्या है? इसका मतलब कहीं गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी हुआ है, जिस वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सामने आके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। और तीसरा बात, हम सामने नहीं आए, हो सकता है कि आपके मीडिया को उस वक्त इन्फॉर्म नहीं किया गया। इमरान सोलंकी साहब यहाँ बैठे हुए, हम बैठे हुए, इमरान खान साहब बैठे हुए। आप हावड़ा टिकियापाड़ा में चले जाइए, कलकत्ता का आप शमसुल रोड में चले जाइए, आप खिदीपुर में जाइए, कोलुटला में जाइए। MIM कितना काम किया है। जहाँ तक हमारा ताकत है, हम गवर्नमेंट नहीं चलाते, हमारा पास इलीगल रुपया नहीं है, बजट का रुपया नहीं है कि बजट का रुपया का दाना हम चोरी करके फिर अपना नाम देने के लिए हम बांट रहे। आप बताइए, जो काउंसिलर्स लोग बांटा है अपना जेब से बांटा है, वो मेरा टैक्स का रुपया में बांटा है।
मेरा टैक्स का रुपया कहाँ जा रहा है, मेरा टैक्स का रुपया में कितना बटा, उसका हिसाब मांगिए आप रूलिंग पार्टी से। हम लोग ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल ममता ने दिवारे राशन का अनाउंस किया, उद्घाटन किया, तो इस देखिए जिस मगरबी बंगाल में सिर्फ अनाउंसमेंट ही होता है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट का एक तरीका चल रहा है। आप जानते हैं एक राशन कार्ड बनाने के लिए पार्टी ऑफिस को कितना घूस, डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिए 700 रुपया करके, 1000 रुपया करके ये एजेंट्स लोग लिए हैं। आप दुआरे राशन का बात करते हैं, देखिए कितना सक्सेस होता है। टाइम विल से अच्छा दुआरे सरकार हो गया, दुआरे राशन का मतलब ये है कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन 11 साल से फ्लॉप रहा है। इसका मतलब 11 साल उसका राशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉप रहा है, उसका फेलियर रहा है, जिस वजह से उसको दुआर में जाना पड़ रहा है, चोरी हो रहा था। एक तो मेरा प्रश्न है, और सिर्फ इलेक्शन का टाइम में ही अनाउंसमेंट। दुआरे सरकार के जरिए कहीं ना कहीं डेटा लिया जा रहा है, जितने भी वोटर्स हैं उसका डेटा लिया जाता है यहाँ पर। वो तो आप उनसे पूछिए जाके। ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर डेटा लेके फिर काम किया जाता है? देखिए, दुआरे सरकार और दुआरे राशन, आप जो ये स्कीम्स की बात कर रहे हैं ना, ये खाली और सिर्फ, ये साहिब भाई ने बताया अभी कि ये सिर्फ घोषणा है और कुछ नहीं है। और ये डेटा कलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो वो सीएम है, वो हुकूमत में है, 212 सीट लेकर आप जीती भी हैं, सारा डेटा उनके पास है। बस आवाम को इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बता, जैसे अभी दिवाली के टाइम पे मोदी जी ने 10 रुपये पेट्रोल में कम, पूरे साल में 22 रुपये बढ़ाया और दिवाली में 5 रुपये कम कर दिया पेट्रोल पे, लोग खुश हो गए। बस वही है।